गवार वर्सेस मॉडर्न ननद के इशारों पर चलने वाला पति। शनाया अपने मॉडर्न कपड़ों में अपने सुंदर इंटीरियर डिजाइनिंग वाले घर में अश्विनी और सूर्यवान के साथ बैठी होती है। तभी विक्रम अपने हाथों में सुंदर हेयर बैंड छुपाए ऑफिस से घर आता है। वो देख, तेरा राजा भैया आ गया। भैया आ गए आप? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। वैसे आप अपने हाथ के पीछे क्यों छुपाए हैं? आज क्या लेकर आए हैं आप मेरे लिए? तेरे लिए मैं क्यों कुछ लेकर आऊंगा? हाँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया। झूठ मत बोलिए भैया, मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। चल बंदरिया, मैं तेरे लिए क्यों कुछ लेकर आऊंगा? देखो ना मम्मी, भैया मुझे बंदरिया कह रहे हैं। इतना कहकर शनाया जैसे ही पीछे मुड़ती है, विक्रम अपने हाथों में छिपाया हुआ सुंदर सा हेयर बैंड शनाया के माथे पर पहना देता है और साथ में एक सुंदर हैंडबैग भी देता है। वाह भैया, मुझे पता था आप मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं, पर आप मेरे लिए हेयर बैंड और हैंडबैग क्यों लेकर आए हैं? कल मैंने तुझे पढ़ते वक्त देखा, तेरी आंखों पर बाल गिर रहे थे और तू बार बार अपने बाल पीछे कर रही थी, इसलिए मैंने तेरे लिए हेयर बैंड ले लिया और ये हैंडबैग मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। मेरे प्यारे भैया, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। रोज मेरे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, इसीलिए आज मैं आपको एक गिफ्ट देने वाली हूँ। तू मुझे गिफ्ट देने वाली है? क्या है गिफ्ट? जिसके बाद शनाया कुछ लड़कियों की फोटो लाकर विक्रम के हाथों में रख देती है। भैया, मैंने इन लड़कियों को आपकी शादी के लिए सिलेक्ट किया है। आप इनमें से कोई एक लड़की पसंद कीजिए और अगर आपको पहले से कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी शादी करवा दूंगी। ये अचानक तूने मेरी शादी का प्रोग्राम कैसे बना लिया? उफ, बहुत सवाल पूछते हैं। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है और कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दीजिए। नहीं, पहले तू बता, तुझे इसमें से सबसे ज्यादा कौन पसंद है? भैया, इसका नाम कनिका है। मैंने इसे आपके लिए पसंद किया है। ये लड़की आपके लिए परफेक्ट है। तो फिर तू इसी की ननद बनेगी। और तूने ये सोचा भी कैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी और मैं तुझे नहीं बताऊंगा? अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं सबसे पहले तुझे बताता। और मुझे तेरी पसंद पर पूरा भरोसा भी है, तू मेरे लिए अच्छी लड़की पसंद करेगी, इसलिए मैं तेरी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। ओ भैया कितना प्यार है हमारे बच्चों में। यहाँ विक्रम अपनी बहन की पसंद से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में पुराने सोफे पर रामलाल का परिवार बैठा होता है। तभी शाम के वक्त राघव घर आकर, कीर्ति कहाँ है? कीर्ति! अरे बहन भगत, ये रही तेरी बहन। आते ही सबसे पहले अपनी बहन को ही ढूंढता है। अरे, मैं अपने भैया की लाडली बहन जो हूँ, मुझे नहीं ढूंढेंगे तो किसे ढूंढेंगे? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर आज अपने भाई से कह दे कि अब उसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने उसके लिए कई सारी लड़कियाँ देखी है। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों भैया, आपको शादी क्यों नहीं करनी है? कीर्ति, अभी मुझे शादी करने का मन नहीं है। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। अरे आप समझाते क्यों नहीं इस लड़के को? इतनी उम्र हो गई है, अगर शादी नहीं करेगा तो उम्र निकल जाएगी। हमारे समझाने से कोई फायदा नहीं है। राघव को तो सिर्फ उसकी बहन ही समझा सकती है। बिल्कुल सही, तुम चिंता मत करो, मैं अभी भैया को शादी के लिए मना लूंगी। इतना कहकर कीर्ति राघव के कमरे के बाहर आती है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बात हो रही है? तो तुमने क्या कहा? शिवानी, इसमें कहना क्या है? मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मैं शादी तुमसे ही करूंगा और अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा, भैया किसी लड़की को पसंद करते हैं और इतना पसंद करते हैं कि उसके लिए वो घर भी छोड़ने को तैयार है। नहीं नहीं, भैया तो सिर्फ मेरे इशारों पर नाचेंगे। अगर भैया अपनी पसंद की लड़की के साथ चले गए तो उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरे शौक कौन पूरे करेगा? इतना सोचकर कीर्ति शारदा के पास आती है। राघव मान गया शादी के लिए? मम्मी, भैया शादी के लिए नहीं मानेंगे। मुझे पता चला है उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। आपको भैया की शादी उसी से करवानी पड़ेगी। क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। मम्मी तुम टेंशन मत लो, वो लड़की भैया की पसंद की हो या हमारी पसंद की, भैया सुनेंगे तो मेरी ही बात। बस तुम मेरा साथ देना। ऐसे ही दिन बीतता है। अगली सुबह पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है कि तभी कीर्ति, अच्छा भैया, आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? ठीक है ना? हाँ, शिवानी को क्या होगा, वो तो फिट है। अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? क्या बड़बड़ा रही है तू? किसकी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भैया, आपकी चोरी पकड़ी गई है। हम सबको पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है। अब बस आप बताइए आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? मैंने मम्मी पापा को मना लिया आपकी इस शादी के लिए। राघव, अगर तुझे कोई लड़की पसंद थी तो हमें बताना चाहिए था। हम क्या मना कर देते तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवाने के लिए?
अरे अगर हम मना भी कर देते तो तेरी बहन हमें कहाँ जीने देती। वो तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से ही करवाएगी। कीर्ति, तू सच में मेरी प्यारी बहन है। लड़की का नाम शिवानी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। भाई अगर ऐसी बात है तो तू बहू को बता दे कि हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। जिसके बाद राघव शिवानी को फोन करके सारी बातें बता देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार तैयार होकर शिवानी के घर पहुंचकर, अरे आइए आइए जी आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। नमस्ते अंकल, मैं भैया की बहन हूँ। कहाँ है आपकी बेटी? ये रही तुम्हारी होने वाली भाभी। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, हम तो बस रिश्ता तय करने आए हैं। अब आप बताइए शादी कब करनी है? जी, शुभ काम में देरी क्यों करनी है, आज ही पंडित जी को बुलाकर रिश्ता तय करवा लेते हैं। जिसके बाद रामलाल और कृष्णलाल पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख तय करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शनाया अपने पूरे परिवार के साथ विक्रम के लिए कनिका को देखने आई होती है, जहां सभी पंडित जी के सामने बैठे होते हैं। जजमान, जब आप लोगों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर ज्यादा देर मत कीजिए। लगन का समय अच्छा चल रहा है, अच्छे मुहूर्त है। अगले महीने की 1 तारीख को ही बच्चों को विवाह के बंधन में बांध दीजिए। हाँ हाँ, जल्दी से मेरे भैया की शादी करवाइए ताकि मेरी भाभी आए और मैं ननद बनूं। जी, आपकी बेटी तो बड़ी उतावली लग रही है अपने भाई की शादी के लिए। भाई कनिका बहू को विक्रम की बहन ने ही पसंद किया है। वैसे भाई बहनों का प्यार तो साफ झलक रहा है। हमें यकीन है कि हमारी बेटी आपके परिवार में खुश रहेगी। ऐसे ही दोनों परिवारों की सहमति से कनिका और विक्रम की शादी तय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और शिवानी की शादी के लिए भी पंडित जी उसी दिन का मुहूर्त निकालते हैं। दोनों परिवारों में तेजी से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और फिर एक दिन विक्रम अपने कमरे में बैठा होता है, तभी शनाया कमरे में आकर, भैया मुझे पता है आप क्या चाहते हो। ये देखिए, मैं कनिका भाभी का नंबर लेकर आई हूँ। तू ये नंबर मेरे लिए क्यों लेकर आई है? ताकि आप भाभी से बातें कर सको। मुझे पता है आप शादी से पहले भाभी को थोड़ा जानना चाहते हो। हाँ, सही कहा तूने। जिसके बाद विक्रम शनाया से कनिका का नंबर लेकर उससे फोन पर बातें करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। विक्रम और कनिका रोज रात फोन पर बातें करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव और शिवानी भी फोन पर बातें कर रहे होते हैं। तभी कीर्ति कमरे में आती है। क्या भैया, दिन भर मेरी भाभी को परेशान करते रहते हो? क्या चाहते हो, शादी में भाभी का चेहरा मुरझाया हुआ दिखे? उन्हें आराम से सोने दीजिए। अरे सच में कीर्ति, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर मैं शिवानी से बातें करता रहूंगा तो उसे मेरे साथ जागना पड़ेगा। शिवानी, तुम सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। राघव को क्या हो गया? अचानक फोन काट दिया, पागल कहीं का। ऐसे ही समय बीतता है और शादी के दिन राघव दूल्हे के कपड़ों में तैयार होकर शिवानी के साथ मंडप में बैठा होता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और कनिका की भी शादी हो रही होती है। ऐसे ही शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और दोनों बहुएं दुल्हन के जोड़े में अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, जहां शिवानी का गृह प्रवेश होता है और वो राघव के साथ अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका के गृह प्रवेश के वक्त, अरे शारदा बहन, जल्दी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाओ, कब से इंतजार करवा रही हो। हाँ बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। 1 मिनट भाभी, मैं कैमरा लगा दूं? इतना कहकर शनाया ट्राइपॉड में अपना फोन लगाती है। वहीं कनिका दाहिने पैर से कलश गिराकर जैसे ही पहला कदम घर में रखती है, उसके ऊपर फूलों और गुब्बारों की बारिश होने लगती है। वाह, ये सब कितना अच्छा है। ऐसा गृह प्रवेश तो शायद ही किसी का हुआ होगा। बहू, ये गृह प्रवेश शनाया ने प्लान किया है। थैंक यू शनाया, तुमने मुझे बेस्ट गृह प्रवेश दिया है। भाभी, आज मैंने आपका एक्सप्रेशन वीडियो भी बनाया है। मैं आपको इंस्टाग्राम पर टैग करूंगी ये वीडियो पोस्ट करके। अब चलिए, मैं आपको कमरे में पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर शनाया कनिका और विक्रम को उनके कमरे तक छोड़ आती है, जहां चारों तरफ रेड हार्ट बलून लगे होते हैं और सुंदर गुलाब के फूलों से पूरा कमरा सजा होता है। इतना सुंदर डेकोरेशन, विक्रम ये किससे करवाया तुमने? ये मैंने किसी से नहीं करवाया, ये तुम्हारी ननद शनाया ने खुद किया है, अपनी सहेलियों के साथ मिलकर। शनाया ने तो मेरी सारी थकान ही मिटा दी। पहले गृह प्रवेश और अभी इतना सुंदर कमरा। मन कर रहा है कि कमरे को ही गले लगा लूं। अगर तुम कमरे को गले लगा लोगी तो मुझे गले कौन लगाएगा? अरे मेरे पति को कोई और क्यों गले लगाएगा, मैं गले लगाऊंगी। इतना कहकर विक्रम और कनिका गले मिलते हैं और ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन कनिका सुंदर साड़ी में तैयार होकर हॉल में आती है। कनिका बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हमारे लिए पूरी सब्जी और पुलाव बनाना और थोड़े से दही बड़े भी बना देना और साथ में कुछ मीठा भी। सबकी फरमाइशें सुनकर कनिका किचन में जाकर खाने की तैयारी में लग जाती है। मेरी पहली रसोई में मुझे कितना कुछ बनाना है।
पहले पूरी सब्जी, फिर पुलाव और दही बड़े और मीठा भी जल्दी हाथ चलाना होगा, वरना नाश्ते में लेट हो जाएगा। इतना कहकर कनिका हड़बड़ी में गैस जलाती है। तभी शनाया कटी हुई सब्जियां लाकर कनिका के सामने रखकर, अरे शनाया, तुम यहाँ? मैं आपका हाथ बटाने आई हूँ। आप सब्जी बनाइए, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ, टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर शनाया आटा गूंथने लगती है, लेकिन उससे आटा गीला हो जाता है। भाभी, ये आटा तो मैं गूंद ही नहीं पा रही हूँ। ये क्या, तुमने तो आटा गीला कर दिया। तुम्हें आटा गूंदना नहीं आता? भाभी, मैं तो पहली बार किचन में आई हूँ। क्या पहली बार किचन में आई हो? भाभी, मैं तो आपकी मदद करने आई थी। सॉरी, मैंने आपका काम बढ़ा दिया। अब बताइए, इस आटे का क्या करना है? कोई बात नहीं शनाया, इसमें थोड़ा आटा और मिलाकर गूंदो। शनाया गीले आटे में थोड़ा आटा मिलाकर गूंथने लगती है। थोड़ी देर में आटा तैयार हो जाता है। फिर कनिका और शनाया साथ मिलकर पूरियां बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपनी पहली रसोई के लिए अपनी सास के पास आती है। शिवानी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी? अरे भाभी, मेरे भैया की पसंद है, आप इन्हें हल्के में ले रहे हैं क्या? आप लोग जो कहेंगे मेरी भाभी बना सकती है, क्यों भाभी? अच्छा तो बहू, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्जी बनाना, साथ में थोड़ा पुलाव भी। बहू, मेरे लिए लौकी का रायता और साथ में 2 तरह का मीठा भी बना लेना। और भाभी, मेरे लिए पनीर के पराठे, मूंगफली की चटनी और पिज्जा बना देना। सभी की फरमाइश सुनकर शिवानी किचन में आकर अपनी पहली रसोई बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार साथ बैठा होता है, जहां राघव के हाथ में सुंदर कंगन होते हैं। बेटा, ये कंगन क्यों लेकर बैठा है तू डाइनिंग टेबल पर? मम्मी, आज शिवानी की पहली रसोई है ना, उसी के लिए लेकर आया हूँ। भैया, आपने भाभी को वेटर समझ रखा है क्या कि उनकी पहली रसोई के बदले आप उन्हें टिप देंगे? तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं ये उसके लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। भैया, जब खुद के पास अकल ना हो तो अपनी समझदार बहन से पूछ लेना चाहिए। इधर दो ये कंगन। राघव कंगन कीर्ति को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपनी पहली रसोई बनाकर सभी को परोसती है। वाह बहू वाह, बहुत टेस्टी खाना बनाया तुमने। हाँ, बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या, राघव कब से चुपचाप खा रहा है? मुझे लगा मेरी पहली रसोई के लिए कुछ गिफ्ट लाया होगा। भाभी, हमारा पेट भर गया, अब हम अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। कीर्ति की चालाकी से शिवानी को उसकी पहली रसोई की नेक नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ शनाया अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी। भैया, आप भाभी की पहली रसोई में उनके लिए क्या लेकर आए हैं? मैं तो कुछ नहीं लाया। मुझे पता था आप कुछ नहीं लेकर आएंगे। ये लीजिए चॉकलेट का बुके। शनाया विक्रम को चॉकलेट का बुके दे देती है। वहीं कनिका किचन से आकर सभी को खाना परोस देती है। तभी विक्रम कनिका को बुके देता है। वाओ, चॉकलेट का बुके, ये कितना यूनिक है। हे, तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए ये तुम्हारी ननद ने तैयार किया है। कनिका खुशी खुशी चॉकलेटों का बुके ले लेती है। वहीं पूरा परिवार कनिका के हाथ का खाना खाकर उसकी पहली रसोई पूरी करता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शनाया अपने कॉलेज के कंप्यूटर रूम में अपने दोस्तों के साथ कुछ सर्च कर रही होती है। शनाया, तू कहीं ट्रिप प्लान कर रही है क्या? हाँ, अपने भैया भाभी के लिए। तेरे भैया बड़े बोरिंग है, ये सब काम उन्हें खुद कर लेना चाहिए। खबरदार जो मेरे भैया के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा, वो बोरिंग नहीं, बस सीधे साधे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम विक्रम ऑफिस से घर लौटता है। आ गए जी आप? हाँ, आ गया मैं। और कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जगा देना, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और अभी मेरे कपड़े प्रेस करके रख दो। भैया, कौन सी मीटिंग? कल तो आपके ऑफिस की छुट्टी है। क्या कह रही है? मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। भैया, आपके लैपटॉप पर मैंने आपके एचआर को मैसेज कर दिया था, आपकी छुट्टी अप्रूव भी हो गई है। पर तूने ये सब क्यों किया? मुझे छुट्टी नहीं चाहिए थी। कैसे नहीं चाहिए भैया? मैं चाहती हूँ कि आप भाभी के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ। पर मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है। पर आपकी इकलौती बहन ने सब प्लान बना लिया है। आप लोग कल एक हफ्ते की ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। मैंने होटल और सब बुक कर दिया है। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन शनाया कनिका के साथ शॉपिंग मॉल में जाकर ट्रिप के लिए कपड़े ले लेती है, जिसके बाद कनिका विक्रम के साथ ट्रिप के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव घर के बाहर अपने दोस्त नीरज से फोन पर बात कर रहा होता है। अबे, तेरी शादी को इतने दिन हो गए, भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा रहा है या नहीं? मैं शिवानी को कहीं ना कहीं घुमाने जरूर लेकर जाऊंगा यार। ये सारी बातें खिड़की से कीर्ति सुन लेती है और चुपचाप शारदा के पास आकर बैठ जाती है। तभी राघव घर के अंदर आता है। माँ, सुना कितनी चोरियाँ हो रही है? नई नवेली दुल्हनों के गहने, कपड़े, यहाँ तक कि दुल्हन तक चोरी हो रही है। क्या बड़बड़ा रही है? हाँ, अरे भैया, मैं तो बस खबर बता रही थी। मैं सोच रहा था शिवानी को कुल्लू मनाली लेकर जाऊं। ठंडा मौसम है, गर्मी में मजा आएगा। भैया पागल हो क्या? वही तो ये सब हो रहा है। आप भाभी को वहाँ मत लेकर जाओ। कोई बात नहीं, कहीं और लेकर चला जाऊंगा।
भैया आप क्या चाहते हैं? आपकी घूमने की वजह से भाभी की स्किन खराब हो जाए? इतनी तेज धूप है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। कीर्ति वैसे सही कह रही है, गर्मी बहुत है तो हम ठंड में घूमेंगे। इतना सोचकर राघव अपने कमरे में आता है। राघव, तुमने कहा था हम शादी के बाद घूमेंगे, कब जाएंगे हम? अभी नहीं जाएंगे, हम ठंड में जाएंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं जाएंगे? अभी देश के हालात ठीक नहीं है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। ये क्या बोल रहा है? न जाने क्या हो जाता है इसे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। विक्रम और कनिका ट्रिप में राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवानी घर का सारा काम कर रही होती है। वहीं एक दिन कीर्ति राघव के कमरे में आकर, कीर्ति ही तुम यहाँ, कुछ चाहिए क्या? भैया आज आपने किसके हाथ का खाना खाया? आज तो मम्मी ने बनाया था। भैया आपको अकल नहीं है क्या? आप भाभी के होते हुए भी उनके हाथ का खाना नहीं खाते? ये क्या कह रही है तू? भैया एक औरत शादी करके आती है तो चाहती है उसका पति उसके हाथ का खाना खाए, ये उसका प्यार होता है। और आप तो भाभी से कुछ बनवाते ही नहीं। भाभी कह रही थी आपको उनके हाथ का खाना पसंद नहीं है। नहीं, मुझे तो शिवानी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। भैया आपके कहने से थोड़ी पता चलेगा कि आप भाभी से प्यार करते हैं। अगर आप भाभी से प्यार करते हैं तो जो भी चीज आपको पसंद है वो भाभी से कहिए। भाभी बनाकर जब आपको अपने हाथों से खिलाएगी तब आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। इतना कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और फिर अगले दिन सुबह शिवानी तैयार होकर हॉल में आती है। मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाना है? शिवानी, आज नाश्ते में तुम मूंग की दाल का हलवा, मूंगफली का हलवा और गर्मा गर्म सत्तू के पराठे और साथ में कच्चे आम और धनिया पत्ता की चटनी बनाना। मुझे बहुत पसंद है। भाभी मेरे लिए भी पनीर के पराठे बनाना। बहू मेरे लिए पुलाव बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए पूरी सब्जी। सबकी फरमाइशें सुनकर शिवानी किचन में चली जाती है और सभी के पसंद का खाना बनाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, दोपहर हो जाती है। शिवानी, आज दोपहर के खाने में तुम बिरयानी बनाना और साथ में आलू दम भी। भाभी मैं आलू दम नहीं खाती, आप मेरे लिए कुछ और बना लेना। अब राघव रोज शिवानी से अपनी पसंद की चीजें बनवाकर खाने लगता है। जहाँ गर्मी में शिवानी किचन में परेशान होते हुए खाना बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ट्रिप से कनिका और विक्रम लौटकर आ चुके थे। वहीं आज विक्रम ऑफिस से आते हुए शनाया के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। हे ये देख शनाया, तुझे मिक्स फ्रूट वैनिला आइसक्रीम विद नट्स बहुत पसंद है ना, ये तेरे लिए। भैया आइसक्रीम तो मुझे पसंद है, पर अब आपकी शादी हो गई है, मेरे लिए नहीं भाभी के लिए कुछ लेकर आया करिए। अच्छा ठीक है, अब मैं उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आया करूंगा। जिसके बाद अगली शाम विक्रम कनिका के लिए घड़ी और परफ्यूम लेकर आता है और सीधे शनाया के कमरे में आकर, शनाया देख, ये घड़ी और परफ्यूम ठीक है ना, इसे तेरी भाभी के लिए लेकर आया हूँ। भैया भाभी का समय खराब चल रहा है क्या, जो आप उन्हें ये घड़ी देंगे? और क्या भाभी बदबू मारती है जो आप उन्हें ये परफ्यूम देंगे? भला कोई ऐसे गिफ्ट देता है क्या? अब समझ आया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं थी। अच्छा तो तू चल मेरे साथ, तू जो बोलेगी वही गिफ्ट मैं कनिका के लिए लेकर आता हूँ। हाँ मैं आपके साथ अभी चलती हूँ। जिसके बाद विक्रम बाइक पर शनाया को बैठाकर घर से बाहर निकलता है और शनाया विक्रम को एक बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है जहाँ डिजाइनर कपड़े रखे होते हैं। वो देखिए भैया, ये डिजाइनर साड़ियाँ और ये डिजाइनर ड्रेस कितनी सुंदर है। आप भाभी के लिए ये ड्रेस खरीदिए। शनाया की बात मानकर विक्रम कनिका के लिए एक सुंदर डिजाइनर ड्रेस और एक डायमंड ब्रेसलेट खरीद लेता है और घर आकर कनिका को गिफ्ट दे देता है। वाओ, ये डायमंड ब्रेसलेट और ये डिजाइनर ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। पर तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया तुम्हारी ननद का है, उसी के साथ जाकर मैं लेकर आया हूँ ये। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। शनाया आए दिन विक्रम से कनिका के लिए गिफ्ट मंगवाती, तो कभी विक्रम से कनिका के लिए खाने पीने की चीजें मंगवाया करती। ऐसे ही एक दिन शनाया विक्रम और कनिका को वाटर पार्क भेजती है। विक्रम और कनिका वाटर पार्क में एंजॉय करते हुए शनाया को वीडियो कॉल करते हैं। क्या हुआ भैया भाभी, मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? ननन जी, आपको थैंक यू बोलना था, इसीलिए आपको वीडियो कॉल किया है। आपकी वजह से मैं अपने पति के साथ इतना एंजॉय कर पा रही हूँ और आज आपने गर्मियों में मुझे वाटर पार्क भेजा है, हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ। अरे भाभी, इसमें मुझे क्यों थैंक यू कहना? भैया आपको लेकर गए हैं, उन्हें कहिए। ननन जी, मुझे पता है ये सब प्लान आपका ही है और आप ऐसे ही प्लान करके मुझे भैया के साथ यहाँ वहाँ भेजती है और अपने भैया से मेरे लिए चीजें भी मंगवाती हैं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर शनाया फोन रख देती है। विक्रम और कनिका वाटर पार्क में एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव, शिवानी आज खाने में। हाँ कहो, आज खाने में क्या बनाना है? तुम बीवी कहाँ लाए हो? तुम तो बावर्ची लेकर आए हो। रोज एक नया डिश चाहिए तुम्हें, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, शादी के बाद कैसे बदल गए?
मैं कुछ नहीं बना रही तुम्हारे लिए। तुम्हें जो भी खाना है, तुम्हें जो ये सब सिखा रहा है, उसी से बनवाओ और खाओ। शिवानी, मुझे कौन सिखाएगा? अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाओ। राघव गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और शिवानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या हो गया? शिवानी बहू और राघव में लड़ाई क्यों हो रही है? अरे शिवानी इस घर की बहू है, अगर किसी को कुछ खाने का मन करेगा तो उसी से कहेगा। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? ऐसे ही शाम होती है। शिवानी अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी होती है। वहीं बालकनी में खड़े राघव के पास कीर्ति आती है। क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो? देख, तेरे कहने पर मैं शिवानी से रोज रोज अलग अलग खाना बनवाने लगा और आज वो मुझ पर गुस्सा हो गई। सोच रहा हूँ उससे जाकर माफी मांग लूं। मैंने उसके साथ गलत किया है। गलती तो आपने की ही है। मैंने कहा था ना, औरत को अपने पति के लिए खाना बनाना पसंद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाभी को बावर्ची बना देंगे। अच्छा, तो अब मैं उससे माफी कैसे मांगू? माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अभी आप जाएंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। भाभी का गुस्सा शांत होने दीजिए, वो खुद आपसे बात करेंगी। हाँ, शायद तू सही कह रही है। मैं इंतजार करूंगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शिवानी अपनी दोस्त श्रुति के साथ सब्जी मंडी आई होती है। क्या तू 2 दिन से राघव से बात नहीं कर रही है? तुम दोनों की लव मैरिज है ना? हाँ, लव मैरिज है, पर पता नहीं राघव शादी के बाद कैसे बदल गया। पहले मेरी गलती पर खुद सॉरी बोलता था और अब उसकी गलती है तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। तो फिर तूने क्या सोचा? इसमें सोचना क्या है, मैं ही जाकर उससे बात करूंगी। मुझे तो लगता है राघव को कोई सिखा पढ़ा रहा है, वरना मुझे पता है वो तेरा कितना ख्याल रखता है। कीर्ति के सिखाने पर राघव शिवानी से माफी नहीं मांगता है। वहीं शिवानी अपने प्यार में मजबूर आगे बढ़कर राघव से बात करती है, जिससे राघव कीर्ति की बात को सही मान लेता है और अब सारी बातें कीर्ति से पूछकर ही करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव अपनी सैलरी शिवानी के हाथ में दे देता है। ये क्या है राघव? शिवानी, पहले मैं अपनी सैलरी माँ को दिया करता था, अब तुम्हें दे रहा हूँ ताकि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। माँ को अब आराम करने दो। ठीक है, तुमने मुझ पर भरोसा। 1 मिनट भाभी, मैं आपके साथ ये जास्ती नहीं होने दूंगी। वो कहेगी नौकरानी है जो आप उन पर ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कीर्ति, नहीं नहीं, मैं तेरी भाभी को नौकरानी नहीं बना रहा हूँ। नौकरानी नहीं बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भाभी की अभी अभी शादी हुई है। भाभी आपके साथ खुशी के 2 पल बिताएंगी या दूध वाले, सब्जी वाले, अखबार वाले, बिजली वाले से हिसाब किताब करेंगी? हाँ राघव बेटा, कीर्ति बिल्कुल सही कह रही है। कीर्ति, तेरी बात तो सही है, पर अब मम्मी की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मम्मी को भी ये सब टेंशन ना लेनी पड़े। तो कौन कहता है मम्मी को ये टेंशन देने के लिए? मैं हूँ ना। मेरे होते हुए मेरी भाभी को या माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस घर की देखरेख मैं कर लूंगी। राघव अपनी सैलरी कीर्ति के हाथ में रख देता है, जिसके बाद घर के पैसे से जुड़े फैसले कीर्ति लेने लगती है। फिर एक दिन पूरा परिवार मंदिर से घर लौट रहा होता है। वहीं रास्ते में शिवानी आइसक्रीम देखकर, वो देखिए आइसक्रीम, चलिए हम सभी आइसक्रीम खाते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं नहीं भाभी, अगर आप आइसक्रीम खाएंगी तो आपका गला खराब हो जाएगा, और वैसे भी सड़क की आइसक्रीम अच्छी नहीं होती है। खुद तो आइसक्रीम खाती है और मुझे मना कर रही है। कीर्ति चुपचाप शिवानी को बिना आइसक्रीम खिलाए घर लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद शिवानी अपनी दोस्त के साथ मॉल में एक ड्रेस पसंद करती है। ये देख प्रीति, ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी ना? हाँ हाँ, ये ड्रेस तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी, ले ले तू ये ड्रेस। जिसके बाद शिवानी राघव को फोन करती है। राघव, मुझे एक ड्रेस पसंद आई है, मुझे ये ड्रेस लेनी है। ठीक है शिवानी, तुम वो ड्रेस ले लो, पर तुम्हें तो पता है मैंने अपनी सैलरी कीर्ति को दी है, तो तुम उससे बात कर लो। शिवानी ना चाहते हुए भी कीर्ति को फोन करती है। भाभी, मैं समझ गई आप कौन सी ड्रेस की बात कर रही हो। वो ड्रेस आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगले हफ्ते मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अच्छी ड्रेस दिलवाऊंगी। वो ड्रेस रहने दीजिए। आई बड़ी डिजाइनर ड्रेस खरीदने वाली। मेरा मन होगा वही होगा इस घर में, क्योंकि मैं इस घर की ननंद हूँ। शिवानी धीरे धीरे कीर्ति की असलियत पहचानने लगती है। ऐसे ही शाम को राघव ऑफिस से घर आता है। राघव, मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी से पूछना अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो दूसरा कोई मुझे नहीं बताएगा वो मुझ पर अच्छी लगेगी या नहीं। हाँ बिल्कुल, पर तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो? मैं अब समझ गई हूँ, तुम मेरी ननंद के इशारों पर नाच रहे हो। जब से मैं आई हूँ तब से मेरी ननंद ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है और अब मेरी चीजों में रोक टोक भी शुरू कर दी है। भाभी, ये क्या कह रही है? भैया, आप तो भाभी की बात सुन रहे हैं। आपको पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो आप दोनों का भला चाहती हूँ। ये कहते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। शिवानी के कीर्ति को ड्रामेबाज कहते ही राघव शिवानी को थप्पड़ मार देता है। शिवानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी प्यारी बहन को ड्रामेबाज कहा। राघव, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इसके लिए जो हमारे रिश्ते में फूट डाल रही है। मेरी बहन किसी के रिश्ते में फूट नहीं डाल रही है शिवानी।
तुम हो जो हमारे भाई बहन के रिश्ते को खराब करना चाहती हो। अच्छा, जब मैं ही बुरी हूँ तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं चली जाती हूँ यहाँ से, रहो तुम अपनी बहन के पास। इतना कहकर शिवानी अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही रात के 2 बजते हैं। राघव की नींद खुलती है। शिवानी तो नाराज होकर चली गई। खैर, कीर्ति ने कहा है कि वो वापस आएगी तो वो तो वापस आ ही जाएगी, पर शिवानी ने कीर्ति को बहुत बुरा भला कहा। उससे माफी मांग लेता हूँ, बेचारी मेरी मासूम सी बहन। इतना सोचकर राघव अपने कमरे से निकलकर कीर्ति के कमरे के बाहर पहुंचता है, जहां कीर्ति फोन पर बात कर रही होती है। इतनी रात को कीर्ति किससे बात कर रही है? शायद शिवानी को समझा रही है। वकील साहब, आप कल डिवोर्स पेपर लेकर आइएगा, मेरे भैया को दे दीजिएगा और कहिएगा कि आपकी बीवी ने दिए हैं। कोई बातचीत नहीं करनी, सिर्फ साइन करके दीजिए, बस बाकी मैं संभाल लूंगी। कीर्ति की बातें सुनकर राघव हैरान हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन पूरा परिवार बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी एक वकील आता है। शिवानी जी ने मिस्टर राघव के लिए डाइवोर्स पेपर भेजे हैं। क्या एक दिन के झगड़े में बहू ने डिवोर्स पेपर भिजवा दिए? तुम सच कह रहे हो? ये डाइवोर्स पेपर शिवानी ने भिजवाए हैं? रुको, मैं एक बार शिवानी से बात करता हूँ। अरे उन्होंने खास कहा है कि उन्हें कोई बात नहीं करनी, मुझे इसी वक्त पेपर साइन करके दीजिए। राघव अपनी जेब से पेन निकालकर आगे बढ़ता है और वकील की गर्दन दबोचकर उसकी आंखों के पास पेन लगाकर, ए, सच सच बता, ये पेपर्स किसने भिजवाए? अरे मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बीवी ने ही भिजवाए हैं। ओए सच सच बता, वरना यही तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। नहीं, मुझे मत कुछ कीजिए। ये डाइवोर्स पेपर आपकी बहन ने मुझे लाने के लिए कहा था और इसके लिए उसने मुझे पैसे भी दिए हैं। सच उगलते ही राघव वकील को छोड़ देता है और वकील वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद राघव फोन करके शिवानी को बुलाता है और सारी बातें बताता है। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम ही अपनी बहन के प्यार में अंधे होकर मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मुझे माफ कर दो शिवानी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन मेरे लाड प्यार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। भैया, भाभी झूठ बोल रही है। मुझे लगता है इस वकील को भाभी ने ही भेजा होगा और मेरा नाम लेने के लिए कहा होगा। हाँ कीर्ति, मुझे पता है तेरी भाभी तुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ ताकि तुझे तेरी भाभी से कोई परेशानी ही ना हो। राघव रामलाल और शारदा के साथ मिलकर कीर्ति के लिए एक छोटे घर का रिश्ता ढूंढता है और कीर्ति की शादी करवाकर उसे विदा कर देता है। जिसके बाद शिवानी और राघव खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं कनिका शनाया के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखती है। शाम को जब शनाया कॉलेज से घर लौटती है तब पूरा घर सजाया हुआ होता है। सभी मेहमान और शनाया के दोस्त आए होते हैं। ये सब किसने किया? ये सब तेरी भाभी ने किया है तेरे लिए। भाभी, आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? ननन जी, मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। मुझे कभी भाई बहन का साथ नहीं मिला, पर मेरे अरेंज मैरिज होने के बावजूद मुझे ननन के रूप में एक छोटी बहन मिली। जब से मैं आई हूँ तब से आपने हर पल हर वक्त मेरा ख्याल रखा है। कनिका की बातों से शनाया भावुक हो जाती है। जिसके बाद शनाया केक काटती है और सबसे पहले अपनी भाभी को खिलाती है। फिर भाभी और ननद एक दूसरे को गले मिलते हैं और इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।